एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली धमाके की जानकारी पीएम को दी गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। और इजराइल से मोसाद की टीम भारत रवाना हुई है। ये और बड़ा अपडेट है। सभी होटलों से संपर्क कर रही है दिल्ली पुलिस और दिल्ली में बसे ईरानियों को ब्यौरा जुटाया जा रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। धमाका भले ही लो इंटेंसिटी था, लेकिन जो जांच है वो हाई इंटेंसिटी है। इजराइल से मोसाद रवाना हो रही है भारत के लिए। आईडी के घर में बने होने की आशंका है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है। खुफिया एजेंसियों की टीम लगातार घटनास्थल का दौरा कर रही है। दरअसल इस हमले के पीछे इजराइल का जो पूरा कनेक्शन है आईडी के घर में बने होने की आशंका है और इस हमले के पीछे किसी इजरायली का हाथ हो सकता है। ऐसी अटकलें इसलिए भी हैं क्योंकि हाल ही में तेहरान के करीब ईरान के बड़े परमाणु वैज्ञानिक की ड्रोन गन से हत्या की गई। इसके लिए ईरान इजराइल को जिम्मेदार ठहराता है और यही वजह है कि अब तलाश चल रही है और इजराइल से मोसाद की टीम भारत रवाना हो गई है। दिल्ली में बसे ईरानियों का ब्यौरा जुटा रही है दिल्ली पुलिस। आईडी के घर में बने होने की आशंका है और इस हमले के पीछे ईरान का हाथ हो सकता है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। और ऐसी अटकलें इसलिए हैं क्योंकि हाल ही में तेहरान के करीब ईरान के बड़े परमाणु वैज्ञानिक के ड्रोन गन से हत्या की गई थी, जिसके लिए ईरान इजराइल को जिम्मेदार ठहराता है। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, बहुत बड़ा अपडेट इसमें आ रहा है। मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। धमाका भले लो इंटेंसिटी था, लेकिन बड़ी गंभीरता से इसको भारत और इजराइल दोनों ले रहे हैं। जी देखिए, अगर बात करें अवधेश, तो कभी भी जो 26/11 का हमला हुआ था 2008 में, उसके बाद कभी भी भारत में धमाका नहीं हुआ। और इस बार जो ये धमाका हुआ इजरायल एम्बेसी के नज़दीक हुआ है, इसलिए भारत इस पर खास तौर से जांच करवा रहा है कि आखिर किस तरीके से लोग अपने गलत मंसूबों को यहाँ कामयाब करने के लिए आए। अगर अभी बात करें तो 2-3 महत्वपूर्ण अपडेट है जो अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। यहाँ पे एक खत मिला है जो इजरायल एम्बेसडर के नाम पे है, जिसमें ईरान की 2 बड़ी शख्सियत की हत्या का जिक्र किया गया है और उनके लिए बदला लेने की बात कही गई है। आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे यहाँ की, जहां पे ये बम प्लांट किया गया था, जहां पे ये बम लगाया गया था, वहां की अगर बात करें तो बाकायदा पूरी रेकी की गई थी और जहां पे सीसीटीवी कैमरा खराब था वहीं पर उस बम को प्लांट किया गया, तो वहीं पर उस बम को लगाया गया था। हालांकि लो इंटेंसिटी का बम था, कोई हताहत नहीं हुआ है। जो गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हुई थी उन गाड़ियों पर जरूर नुकसान पहुंचा है और सड़कों पर अभी भी उन गाड़ियों के जो टूटे हुए कांच हैं वो बिखरे हैं। फिलहाल अगर अभी बात करें तो यहाँ से पूरे साक्ष्यों को जुटा कर ले जाई गई है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। एफएसएल की टीम भी यहाँ पे आई थी और अब देखिए आप पैरामिलिट्री के फोर्सेस के कुछ जवान भी आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जो बात अविनाश आपने कही कि जहां पर सीसीटीवी खराब था वहां पर बम रखा गया, इसका मतलब रेकी इतनी पुख्ता थी कि उन्हें यह तक पता था कि कहां पर सीसीटीवी काम कर रहा है और कहां पर नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल अवधेश, अगर बात करें तो पूरी रेकी की गई थी और यह भी जाना गया था कि जिस तरीके से 26 जनवरी का कार्यक्रम हो रहा है और 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट हो रही है और बीटिंग रिट्रीट के वक्त कौन कौन से मार्ग खुले रहेंगे, कौन कौन से मार्ग बंद रहेंगे, तो इस पूरे मामले की रेकी की गई थी और यह भी उनको पता था कि कहाँ कहाँ मार्ग खुले हैं, कहाँ कहाँ बंद है। तो इसलिए लिहाजा दिल्ली पुलिस भी अब जो तमाम सारे इलाके हैं वहाँ के सीसीटीवी फुटेज निकाल रही है। ये जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का रोड है, यहाँ पे जितनी भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं इनकी फुटेज निकाली जा रही है और फुटेज में अभी तक जो जांच में सामने आया है, एक कैब से 2 संदिग्ध उतरते हुए दिखे हैं। उन दोनों संदिग्धों की पहचान करने के लिए दिल्ली पुलिस ने उस कैब चालक को पकड़ा है। कैब चालक से दोनों संदिग्धों के स्केच बनवाए जा रहे हैं और आगे की जानकारी उससे जुटाई जा रही है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने आकर कॉल किया, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम में रोड पर जितने भी लोगों ने पिछले 48 घंटे पर आकर कॉल किया है, उन सभी कॉल रिकॉर्ड्स को भी तलाशा जा रहा है कि कौन कौन लोगों ने आकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर फोन किया है। तो ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो ये काम कर रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो एनआईए भी यहाँ पे मौजूद है। एनआईए भी जांच कर रही है कि किस तरीके से उनका जो मंसूबा था वो क्या था और जो फॉरेंसिक टीम है वो भी यहाँ से सारे साक्ष्य लेकर गई है और उसकी फॉरेंसिक जांच का इंतजार किया जा रहा है। फॉरेंसिक जांच शुरू हो गई है, रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा इजरायल की जो सुरक्षा एजेंसी है मोसाद, वो भी भारत की सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग के लिए अब दिल्ली आ रही है और तमाम सारे बिल्कुल। और इस बड़ी खबर पर निगाहें अविनाश बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर है, आपको बता दें कि जिस तरीके से धमाका हुआ था उसको लेकर इजराइल की मोसाद भी आ रही है और कई
दिल्ली के क्षेत्रों में होटल्स को खंगाले जा रहे हैं, ईरानियों को ढूंढा जा रहा है और जो भी तार इस जो बम विस्फोट से जुड़े हुए हैं उनको जोड़ा जा रहा है। इजरायल दूतावास के सामने हुए ब्लास्ट के बाद दिल्ली सहित पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली के साथ साथ यूपी और उत्तराखंड में पुलिस अलर्ट पर है और खुफिया विभाग को भी अलर्ट किया गया है। 5 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर दिल्ली की, जहां पर इजरायल दूतावास के सामने ब्लास्ट के बाद पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर है। दूसरी तस्वीर नोएडा की है। नोएडा में एडिशनल डीसीपी विशाल पांडे सहित भारी पुलिस फोर्स सघन चेकिंग अभियान चला रही है। तीसरी तस्वीर हरिद्वार की है। यहाँ पर एसएसपी ने हाई अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद हर की पैड़ी, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और हरिद्वार के मुख्य जगहों पर चेकिंग अभियान चल रहा है। और चौथी रायबरेली की तस्वीर है, जहाँ पूरी रात डिप्टी एसपी डॉक्टर अंजनी चतुर्वेदी चेकिंग करती रही। साथ ही संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग की गई और स्टेशन जैसी जगहों पर पुलिस की खास निगरानी है। 5वीं तस्वीर हापुड़ की है, जहां पर स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। ट्रेन में रखे सामानों की चेकिंग की गई और सामूहिक जगहों पर पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई।